डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 8 यानी 8वीं दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की एक्टिविटी में भी कल ही की तरह हमको जो सिखाया जाएगा वो ये है कि टॉक अबाउट वंस ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेजेंट एंड आर्ग्यूमेंट। के आज की एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी के ओपिनियन, किसी राय और मत के बारे में बात करें, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, किसी के दृष्टिकोण पर कैसे बात करना है और कैसे किसी एक आर्गुमेंट को प्रेजेंट करना है। तो यही चीज़ें हम आज की एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। इस एक्टिविटी में टीचर और पेरेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, यानी उन्हें इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो फर्स्ट है कि इनकरेज लर्नर्स टू स्पीक एंड राइट विदाउट बर्डन, के टीचर बच्चों को, स्टूडेंट को बगैर किसी बर्डन के बोलना और लिखने के लिए हिम्मत देंगे, उनको हिम्मत बढ़ाएंगे। यानी बगैर किसी बर्डन के, बगैर किसी बोझ के बच्चे बोले, फ्री होकर बोले। इस बात के लिए टीचर का ये काम होगा कि इस बात के लिए बच्चों को मोटिवेट करे, उनकी हिम्मत बढ़ाए। बी है कि हेल्प लर्नर्स टू गेट प्रॉपर वर्ड्स, फ्रेजेस टू एक्सप्रेस हिज और हर थॉट, कि टीचर बच्चों की मदद करेंगे इस बात को लेकर या इस बात में कि वो प्रॉपर वर्ड्स और फ्रेज को हासिल कर सके, ढूंढ सके, उन्हें प्रॉपर वर्ड और फ्रेजेस मिल सके ताकि वो अपने आप को, अपने ख्यालों को, उनके दिल में जो कुछ है तो वो उसको अच्छे से बोल सके, बयान कर सके। यानी ऐसा हो सकता है कि बच्चों के पास में अपने दिल में जो कुछ है तो उसको बताने के लिए वर्ड्स नहीं होंगे, फ्रेजेस नहीं होंगे। तो टीचर का ये काम होगा कि वो स्टूडेंट की मदद करे ताकि बच्चे खुलकर सही से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, अपने ख्यालों को बोल सके, बयान कर सके। और डी है सपोर्ट स्टूडेंट टू गिव हिज ओपिनियन अबाउट प्रोफाइल ऑफ पेन फ्रेंड, के टीचर बच्चों का सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे ताकि वो उनके पेन फ्रेंड के प्रोफाइल पर अपनी ओपिनियन दे सके। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट का ये काम होगा कि लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, कि स्टूडेंट टीचर के जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे तो वो उसको गौर से सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग, उसी के मुताबिक और अनुसार एक्ट करेंगे, काम करेंगे। बी है रीड द गिवन इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें दिए जाएंगे तो वो उसको गौर से, केयरफुल होकर पढ़ेंगे। और सी है गिव योर ओपिनियन अबाउट प्रोफाइल ऑफ अ पेन फ्रेंड, के एक पेन फ्रेंड के प्रोफाइल पर अपनी ओपिनियन देंगे, अपनी राय और मत देंगे। आज की इस लेसन की सबसे पहली एक्टिविटी लर्निंग एक्टिविटी है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड द प्रोफाइल ऑफ पेन फ्रेंड, के नीचे एक पेन फ्रेंड का प्रोफाइल आने वाला है तो टीचर बच्चों से कहेंगे कि वो उसे सही से पढ़े। टीचर मोटिवेट लर्नर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रोफाइल ऑफ पेन फ्रेंड, टीचर बच्चों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो नीचे आए हुए जो प्रोफाइल है तो उसको पढ़े और उसको समझने की कोशिश करे। अब यहाँ पे हमें एक प्रोफाइल दिया जा रहा है, जो प्रोफाइल कुणाल नाम के लड़के का है और उसको एक बच्चा प्रेजेंट करेंगे और कुछ इस तरह पेश करेंगे, हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम शोइंग यू अ प्रोफाइल ऑफ कुणाल हु इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, कि हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुणाल का प्रोफाइल दिखा रहा हूँ जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब उसका प्रोफाइल कुछ इस तरह है कि हिज नेम इज़ कुणाल, उसका नाम कुणाल है। एड्रेस, उसका एड्रेस कुछ इस तरह है कि ही लिव्स इन अ स्मॉल टाउन लोनी, इट इज़ नियर अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, के वो एक छोटे से टाउन, छोटे से गाँव लोनी में रहता है जो कि एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन के करीब है। डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 14 सितंबर इज़ हिज डेट ऑफ बर्थ, के 14 सितंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ है। हिज हॉबीज़, यानी कुणाल की हॉबीज़ क्या है, कुणाल की आदतें क्या क्या है। हिज हॉबी इज़ विजिटिंग फॉरेस्ट एंड टेक द फोटोज़ ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, उसकी हॉबी क्या है कि जंगलों में घूमना और बर्ड्स, परिंदों और एनिमल के फ़ोटो लेना। ही ऑल्सो लाइक्स टू सिंग सॉन्ग्स इन हिज फ्री टाइम, उसे अपने फ्री टाइम में गाने गाना भी पसंद है। ही डज़ नॉट लाइक टू स्पेंड मोर टाइम इन वॉचिंग मूवीज़ एंड कार्टून्स, उसे बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है या अपना टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है कार्टून और मूवीज़ देखते हुए, यानी वो मूवीज़ और कार्टून देखते हुए अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है, खर्च नहीं करता है। ही ऑलवेज स्पेंड्स हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ बर्ड्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, वो ज़्यादातर अपना टाइम परिंदों और पालतू जानवरों के बीच में गुजारता है। ही लाइक्स टू वेंडर इन द फॉरेस्ट टू टेक द फोटोज़ ऑफ रेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स, उसे जंगलों में घूमना पसंद है ताकि वो नायाब, दुर्लभ किस्म के परिंदों और जानवरों के फ़ोटो ले सके। रेयर माने होता है नायाब या दुर्लभ।
ही डज़ नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है। बिकॉज ही रेयरली गिव्स टाइम टू अदर्स, क्योंकि उसके पास दूसरों के देने के लिए बहुत ज़्यादा समय और टाइम नहीं है। हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश लिटरेचर, उसका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। आई लाइक ओनली इंडियन लिटरेचर, जबकि मुझे सिर्फ इंडियन लिटरेचर ही पसंद है। हिज फेवरेट मूवी इज़ तारे ज़मीं पर, उसकी फेवरेट मूवी तारे ज़मीं पर है। अब ये हो गया कुणाल नाम के जो लड़का है, तो उसका पूरा प्रोफाइल, उसके बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोफाइल में दी है। अब इसमें हमको क्या करना है, टीचर आस्क लर्नर टू रीड गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ कुणाल एंड आस्क देम टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट द प्रोफाइल। कि टीचर स्टूडेंट से कहेगा कि वो जो दी गई इन्फॉर्मेशन है कुणाल के बारे में, तो उसको वो पढ़े और उनसे वो कहेगा कि इसके प्रोफाइल के बारे में अपना ओपिनियन दे, अपनी राय दे। टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, टीचर बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके के जवाब यस या नो में नहीं आ सकते, यानी उसका जवाब देने के लिए हमको डिटेल बताना पड़ेंगे। और इस प्रोफाइल को पढ़ने के बाद जो तीसरा काम है वो है टीचर इंस्पायर स्टूडेंट टू एक्सप्लोर देमसेल्फ विदाउट हेजिटेशन। टीचर बच्चों को इंस्पायर करेंगे कि वो अपने ओपिनियन देते वक्त या अपनी बातों को रखते वक्त बिल्कुल हेजिटेशन ना रखें, बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी बातों को वो सामने पेश करें। अब यहाँ पे हमसे कहा गया है कि टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा अपनी राय देने के लिए। तो वो क्वेश्चंस क्या होंगे, तो आगे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि स्टूडेंट रीड अगेन द होल प्रोफाइल ऑफ कुणाल एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अबाउट इट। के नीचे आए हुए क्वेश्चंस को उसके जवाब देने से पहले स्टूडेंट जो प्रोफाइल आया है कुणाल का उसको पूरा पढ़ेंगे फिर से एक बार, और फिर उसके बाद अपनी राय देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि डू यू लाइक द प्रोफाइल ऑफ कुणाल एंड वाई, कि क्या आपको कुणाल का प्रोफाइल पसंद आया, और अगर पसंद आया तो क्यों। सो आंसर में हमने लिखा है कि यस आई लाइक द प्रोफाइल ऑफ कुणाल बिकॉज ही लाइक्स द नेचर एंड एनिमल्स, कि हाँ मुझे कुणाल का प्रोफाइल पसंद आया क्योंकि वो नेचर और एनिमल्स को, जानवरों को पसंद करता है। एंड आई ऑल्सो लाइक नेचर एंड एनिमल्स, क्योंकि मुझे भी एनिमल्स और नेचर पसंद है। एंड सेकंड थिंग आई लाइक इन हिज प्रोफाइल इज़ हिज लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड स्पेशली इंडियन लिटरेचर। और दूसरी चीज़ जो कि मुझको उसके प्रोफाइल में पसंद आई वो ये है कि उसका इंग्लिश लिटरेचर के लिए प्यार और स्पेशली इंडियन लिटरेचर के लिए। एंड हिज लव फॉर द मूवी तारे ज़मीं पर, और उसका प्यार तारे ज़मीं पर, यानी तारे ज़मीं पर मूवी उसको पसंद है और मुझको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये चीज़ मुझको उसके प्रोफाइल में पसंद आई है। बी क्वेश्चन इज़ कुणाल डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, इज इट गुड और बैड, वाई। कुणाल के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, आपको बताना है, और क्यों। सो आंसर में हमने लिखा है कि कुणाल डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। कुणाल के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है और ये बहुत बुरी चीज़ नहीं है। बिकॉज ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स सो इट मीन्स ही हैज़ सम फ्रेंड्स, कि उसके अगर बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसके कुछ दोस्त ज़रूर है। एंड क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड डजंट मैटर बट देयर क्वालिटी मैटर्स, और दोस्तों की बहुत ज़्यादा गिनती हो जाना ये मैटर नहीं करती है, बल्कि उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी अच्छाइयाँ क्या है, उनकी खूबियाँ क्या है, ये मैटर करती है। इफ़ वी हैव फ्यू फ्रेंड्स हु ऑलवेज स्टैंड बिसाइड अस इन नीड देन वी डोंट नीड मैनी फ्रेंड्स। अगर हमारे पास में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि ज़रूरत के वक्त हमारे साथ में खड़े रहते हैं, जो बहुत कम ऐसे दोस्त हैं, तो फिर हमको बहुत ज़्यादा दूसरे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। देन वी डोंट नीड मैनी फ्रेंड्स हु डोंट हेल्प एंड सपोर्ट अस, तो हमको ऐसे बहुत सारे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है जो कि ना हमारी हेल्प करते हैं ना ही हमारी सपोर्ट करते हैं। यानी अगर कम दोस्त है और हमारे साथ में रहे तो ऐसे दोस्त बहुत अच्छे हैं, ना कि बहुत ज़्यादा दोस्त हो और उनमें से कोई भी हमारे साथ में ना खड़ा हो। तो कुणाल की भी अगर कम दोस्त है लेकिन वो उसका साथ देते हैं तो ये अच्छी बात है, ना कि एक बुरी बात है। सी क्वेश्चन इज़ हिज फेवरेट मूवी इज़ तारे ज़मीं पर, व्हाट माइट बी द रीज़न। उसकी फेवरेट पसंदीदा फिल्म, पसंदीदा मूवी तारे ज़मीं पर है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो आंसर है कि द मूवी तारे ज़मीं पर रेज द क्वेश्चन अगेंस्ट आवर एजुकेशनल सिस्टम, कि तारे ज़मीं पर जो मूवी है तो उसने हमारे एजुकेशनल सिस्टम के खिलाफ क्वेश्चन रेज किए थे, क्वेश्चन उठाए थे, सवाल उठाए थे। इट शोज़ द प्रॉब्लम दैट द चिल्ड्रन विद डिफरेंट नीड्स फेस इन द सोसाइटी, और इस मूवी ने हमको बताए थे वो प्रॉब्लम जो कि ऐसे बच्चे जिनको कि दूसरी ज़रूरत होती है, अलग तरह की ज़रूरत होती है, वो हमारी सोसाइटी में फेस करते हैं। यानी तारे ज़मीं पर ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया था जिनकी ज़रूरत दूसरे बच्चों से अलग होती है और उनको
हमारी सोसाइटी में कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। सो दैट माइट बी द रीज़न कुणाल लाइक्स मूवी तारे ज़मीं पर। तो हो सकता है कि यही वजह हो कि कुणाल तारे ज़मीं मूवी को पसंद करता हो। आगे की जो एक्टिविटी है वो है डेमो या सॉल्व्ड एक्टिविटी। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि टीचर सपोर्ट्स लर्नर टू कंप्रीहेंड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन ऑफ कुणाल बाय गिविंग वन डेमो ऑफ एक्टिविटी। के टीचर बच्चों का सपोर्ट करेगा ताकि वो कुणाल के प्रोफाइल में आई हुई इंफॉर्मेशन को सही से समझ सकें। और कैसे मदद करेगा, उनको एक डेमो एक्टिविटी देकर, यानी बच्चों को कुणाल का जो प्रोफाइल है सही से समझ में आ जाए, इसके लिए टीचर बच्चों को एक एक्टिविटी करके बताएगा। और एक्टिविटी क्या होंगी, तो आगे हमको बताया जा रहा है कि टीचर टेंस इंफॉर्मेशन अबाउट वन इमेजिनेटिव प्रोफाइल एंड आस्क सम ओपन एंडेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोफाइल। तो टीचर क्या करेंगे कि बच्चों को एक इमेजिनेटिव प्रोफाइल बताएगा, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और उसके ताल्लुक से कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा। तो ये टीचर का काम है कि जब ये एक्टिविटी कराएंगे तो वो किसी एक इमेजिनेटिव पर्सन के एक प्रोफाइल आपको बताए। और आगे मैंने एक इमेजिनेटिव पर्सन की प्रोफाइल भी आप लोगों को बताई है, जो हम इस वीडियो के एंड पर देखेंगे। यहाँ पर बस हम इस एक्टिविटी में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है तो उसके आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये है कि इन दिस प्रोफाइल मिस्टर और मिसेज लाइक्स टू रीड ओनली नेचर पोएम्स, कुड यू गेस व्हाट माइट बी द रीज़न। कि इस प्रोफाइल में, यानी जो इमेजिनेटिव प्रोफाइल है, तो उसमें मिस्टर या मिसेज यानी जिसके बारे में भी आया है तो उसका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा कि उसे सिर्फ नेचर की पोएम्स पढ़ना पसंद है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो आंसर में हमने लिखा है कि वी ऑल लव नेचर एंड वी वांट टू लिव इन नेचर एंड क्लोजर टू नेचर। कि हम सबको नेचर पसंद होती है और हम सब नेचर में या नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव द प्रिविलेज टू लिव नियर टू इट। लेकिन हम में से अक्सर के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतना प्रिविलेज नहीं है कि हम नेचर के करीब रह सके। सो वी रीड नेचर पोएम्स सो दैट वी कैन एटलीस्ट फील लाइक लिविंग नियर द नेचर। तो इसीलिए हम नेचर की पोएम पढ़ते हैं ताकि एटलीस्ट हमको उसके करीब रहने की या उसके अंदर रहने की, यानी नेचर में रहने की हमको एटलीस्ट कम से कम फील तो आ सके। तो इसलिए हम अगर नेचर के करीब नहीं भी रह रहे तो हम नेचर की पोएम पढ़ना पसंद करते हैं ताकि हमको ऐसा लगे कि हम नेचर में ही रह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो टीचर यहाँ पे पूछेंगे वो ये है कि व्हाट इज़ ओपिनियन अबाउट हिज और हर हॉबी एंड इंटरेस्ट। कि आपके क्या ओपिनियन है उसके, यानी जिसका भी प्रोफाइल बताया गया है तो उसकी हॉबी और इंटरेस्ट के बारे में। सो आंसर में हमने लिखा है कि आई रियली लाइक्स हिज हॉबीज़ बिकॉज आई ऑल्सो लाइक द सेम थिंग्स। कि मुझे इसकी हॉबीज़ पसंद आई क्योंकि मैं भी इसी तरह की चीज़ें पसंद करता हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ हॉबीज़, और मेरी भी इसी तरह की हॉबीज़ है। आगे हमको इंस्ट्रक्शन दिया रहा है कि स्टूडेंट लिसन टू द होल इन्फॉर्मेशन वेरी केयरफुली। कि स्टूडेंट जो भी इन्फॉर्मेशन आगे दिए जा रहे हैं तो उसको बहुत ही गौर से सुनेंगे। दे ट्राई टू गिव आंसर्स टू आस्क्ड क्वेश्चन। और जो भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे, जो भी सवाल उनसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिखे थे और उसके जवाब भी हम लोगों ने लिखे हैं। और इमेजिनेटिव पर्सन के जो प्रोफाइल है तो आगे हम देंगे, और आपके टीचर है तो वो भी आपको बहुत सारे इमेजिनेटिव जो पर्सन है तो उनके प्रोफाइल आपको देने की कोशिश करेंगे। अगली एक्टिविटी है प्रैक्टिस, और इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि टीचर मोटिवेट्स लर्नर टू प्रैक्टिस गिवन एक्टिविटी टास्क। कि टीचर लर्नर को, जो स्टूडेंट है तो वो उनको मोटिवेट करेंगे कि वो जो भी दी गई एक्टिविटी है तो उसमें वो प्रैक्टिस करे, उसकी वो प्रैक्टिस और मशक करे। स्टूडेंट लिसन टू टीचर्स इंस्ट्रक्शन एंड ट्राई टू आंसर द आस्क्ड क्वेश्चन। और जो स्टूडेंट होंगे तो वो टीचर के इंस्ट्रक्शन को गौर से सुनेंगे और जो भी पूछे गए सवाल है, क्वेश्चंस है, तो उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। टीचर सपोर्ट्स देम बाय गिविंग सम यूजफुल फ्रेजेस। कि टीचर बच्चों की मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे उनको कुछ यूजफुल फ्रेजेस देकर। यानी ऐसा हो सकता है कि बच्चे अपने ओपिनियन देने में उनको सही वर्ड्स ना मिल पाए, सही फ्रेजेस नहीं मिल पाए, तो फिर टीचर का काम होगा कि बच्चों को बताए कि आपको ये फ्रेज यूज़ करना चाहिए, ये वर्ड्स यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई कि इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। आई अग्री, मैं इस बात से अग्री करता हूँ, सहमत हूँ। आई थिंक, मुझे लगता है। तो इस तरह के अगर वर्ड्स बच्चों को नहीं आ पा रहे हैं तो फिर टीचर का ये काम होगा कि बच्चों को टीचर बताए कि आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अपनी राय देने के लिए या अपना ओपिनियन देने के लिए। एक्सटेंशन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है कि राइट योर प्रोफाइल एंड शेयर विद फ्रेंड्स।
कि अपना एक प्रोफाइल लिखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। कमेंट ऑन द प्रोफाइल ऑफ योर फ्रेंड, और आपका फ्रेंड आपको जो प्रोफाइल बताएगा तो उसके ऊपर आपको कमेंट देना है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था कि हमको एक इमेजिनेटिव पर्सन का प्रोफाइल दिया जाएगा, तो टीचर यहाँ पे जो प्रोफाइल दिया जा रहा है तो वही प्रोफाइल बच्चों को दे सकता है इमेजिनेटिव पर्सन के प्रोफाइल के रूप में। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो है माय प्रोफाइल। नेम ज़ुबैर मोहसिन। एड्रेस आई लिव इन अ टाउन मलकापुर विच इज़ इन बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट, कि मैं एक टाउन में रहता हूँ जिसका नाम है मलकापुर, जो कि बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में है। डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है 12/10/2016। अब यहाँ पे आप चाहे तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। और आई लिव इन टाउन, तो टाउन के नेम की जगह मलकापुर की जगह आप अपने टाउन का नाम लिखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट की जगह पे आप बुल्डाना की जगह पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, और डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और नेम की जगह पर आप अपना नेम लिखेंगे। माई हॉबीज़, मेरी हॉबीज़ क्या क्या है, तो आई हैव फ्यू हॉबीज़ विच इंक्लूड वॉचिंग मूवीज़, रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट, कि मेरी कुछ हॉबीज़ है जिसमें शामिल है, क्या क्या चीज़ें शामिल है, वॉचिंग मूवीज़ देखना, रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना, एंड प्लेइंग क्रिकेट और क्रिकेट खेलना। अब यहाँ पे अगर आपकी हॉबीज़ कुछ अलग है, मूवीज़ आपको देखना पसंद नहीं है, तो आप वॉचिंग मूवीज़ की जगह पे आप अपनी हॉबीज़ रख सकते हैं। रीडिंग बुक्स की जगह पे आप अपनी हॉबीज़ रखेंगे, प्लेइंग क्रिकेट की जगह पे आप अपनी हॉबीज़ रखेंगे। आई ऑल्सो लाइक टू ट्रैवल टू हिल स्टेशन एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, मुझे हिल स्टेशन पर जाना, वहाँ पर सफ़र करना और नई नई जगह को एक्सप्लोर करना मुझको पसंद है। तो यहाँ पर जो हॉबीज़ में हमने जो भी चीज़ें लिखी है, अगर आपकी सेम है तो आप सेम लिख लीजिए, अगर आपकी इसके अलावा है तो आप यहाँ पर उसके अलावा अपनी हॉबीज़ लिखेंगे। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ और साइंस। तो अगर आपके फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ और साइंस नहीं है तो आप इसकी जगह पर आपके अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना एक प्रोफाइल तैयार किया है, छोटा सा प्रोफाइल है जिसमें हमने बस बताया कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं, हमारे डेट ऑफ बर्थ क्या है, और हमारी हॉबीज़ क्या क्या है, और हमारे फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या है। इवैल्यूएशन, इस एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है कि टीचर आस्क सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिटन और स्पोकन ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट, के पहले जो हमको प्रोफाइल दिया गया था कुणाल का, तो उसके ऊपर स्टूडेंट जो भी अपनी ओपिनियन देंगे, चाहे वो ओपिनियन लिख कर दे या बोल कर दे, तो ओपिनियन के ऊपर ही, ओपिनियन के बेस पर ही टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। यानी एक स्टूडेंट जो भी अपनी ओपिनियन देगा, अपनी जो भी राय देगा, तो उसी के बेस पर टीचर उसी बच्चे से उसी तरह का सवाल करेगा। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह हो सकता है कि कुणाल लाइक्स टू टेक फोटोज ऑफ रेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स, राइट योर ओपिनियन अबाउट कुणाल्स हॉबी, कि कुणाल को दुर्लभ किस्म के जो जानवर और परिंदे हैं तो उनका फ़ोटो लेना पसंद है। राइट योर ओपिनियन अबाउट कुणाल्स हॉबी, तो आपको कुणाल की इस हॉबी के बारे में अपनी राय देना है। तो हमने आंसर में लिखा है कि कुणाल्स हॉबी ऑफ टेकिंग फोटोज़ ऑफ रेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग, कि कुणाल की ये हॉबी के रेयर, नायाब और दुर्लभ किस्म के जानवरों और परिंदों के फ़ोटो लेना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। एंड सीम्स एडवेंचरस, और बहुत ही एडवेंचरस लगती है। बट इट इज़ पॉसिबल फॉर दोज हु लिव नियर टू अ फॉरेस्ट, लेकिन ये उन लोगों के लिए ही पॉसिबल है जो कि किसी जंगल के करीब रहते हो। बिकॉज द पीपल हु लिव इन द सिटीज़ डोंट गेट द चांस टू स्पॉट द रेयर बर्ड्स एंड एनिमल, क्योंकि वो लोग जो कि किसी सिटीज़ में रहते हैं, जो कि शहरों में रहते हैं, तो उनको ऐसा चांस नहीं मिलता है कि वो किसी रेयर किस्म के बर्ड और एनिमल को देख सके, इसको स्पॉट कर सके। यानी जो शहरों के अंदर इस तरह के न जानवर मिलते हैं ना ही परिंदे मिलते हैं, लेकिन जो जंगलों के करीब लोग रहते होंगे तो उनको वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे जानवर देखने को मिल सकते हैं, परिंदे भी उनको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने अपनी ओपिनियन रखी है कुणाल के रेयर एनिमल के फ़ोटो लेने की हॉबी के बारे में। तो इस तरह आप भी अपने ओपिनियन और अपनी राय दे सकते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। माई टेक अवे पॉइंट्स, आज की एक्टिविटी में हमने क्या सीखा, आज की एक्टिविटीज़ में हमने क्या हासिल किया। सो टिक द पॉइंट्स विच यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आपको इस एक्टिविटी में जो जो चीज़ें आपने सीखी है तो उन पॉइंट्स को आपको टिक करना है। और दोनों ही नीचे जो पॉइंट्स आ रहे हैं तो दोनों ही चीज़ें हमने सीखी है। और फर्स्ट जो चीज़ हमने सीखी है वो है आई लर्न टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन। हमने ये सीखा कि हम किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में अपनी राय, अपनी ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे अपने आप को, अपने जो ओपिनियन, राय को कैसे बताए, बयान करें।
और सेकंड थिंग के आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, इमोशंस एंड थाट्स अबाउट एनी सिचुएशन एंड इन्फॉर्मेशन। मैं इस काबिल बना, मैं इस लायक बना कि मैं अपनी फीलिंग, जज्बात को, इमोशन, अपने ख्यालात और जज्बात को, एंड थॉट्स और अपने ख्यालों को किसी भी सिचुएशन और इन्फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्रेस कर सकूँ, बता सकूँ, बयान कर सकूँ। तो आज की एक्टिविटी में हमने यही सीखा है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम अपनी ओपिनियन, अपनी राय कैसे दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आज के लेसन की जितनी भी एक्टिविटीज़ आई है तो आप लोगों ने उसको समझा होगा, और जितने भी क्वेश्चन आए तो उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।